Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 के साइंस का चैप्टर लाइट शुरू किया था, जिसके अंदर प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने लाइट के बारे में, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट ओपेक ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंसेस, शैडोज, उसकी फॉर्मेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था। और हमने मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा एंड द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, किस तरीके से लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम लाइट चैप्टर का लास्ट टॉपिक मिरर्स, इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन कवर करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी लाइट की जर्नी को मिरर, इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, मिरर्स तो आप सब लोग जानते ही हैं। सुबह उठते ही नहाने धोने के बाद हम लोग अपने आप को ड्रेसिंग करते हैं, कॉम्ब करते हैं, किस में देखकर करते हैं? मिरर में देख के ही तो करते हैं। मिरर में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है ना। तो मिरर क्या होता है? मिरर एक स्मूथ सा सरफेस होता है जिसके अंदर हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है ना। मिरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अ स्मूथ in which we get a clear image. ठीक है, in which या which gives us a clear image, है ना। यही होता है कि नहीं होता है? which gives us a clear image. ठीक है, अगर मैं समझूं कि ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक क्या है? मिरर है। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि एक डार्क रूम में अगर मिरर के अंदर हम अपनी इमेज देखें तो क्या हमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब मिरर में भी इमेज देखने के लिए हमें एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इल्यूमिनेटेड मतलब जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, है ना, जिसमें से लाइट निकलती है, एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमारे रूम में कोई इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है या कैंडल लाइट में भी हम अपनी इमेज मिरर में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा रूम इल्यूमिनेटेड है तो हमें इसके अंदर अपनी इमेज दिखाई देगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, ये एक टॉर्च है, ठीक है, इसमें से लाइट निकल रही है, तो ये इसकी रेज इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, पैरेलल रेज आती है और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। ये यहाँ से क्या होती है? इसके सरफेस को टच करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, और ये पैरेलल ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये दिखाई देती है। यहाँ पे हमें क्या देती है? ये दिखाई देती है, यानी कि जो इमेज बन रही है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो रेज आ रही हैं और बाउंस बैक हो रही हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the process of bouncing back of light rays from a surface, from the surface of a object is called reflection of light. ठीक है, यानी कि जो मिरर में इमेज बनती है वो किसकी वजह से बनती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनती है। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर और इमेजेस आपको क्लियर हो गए। अब किस टाइप की इमेज बनती है ना। प्लेन मिरर में हमारे पास किस टाइप की इमेज बनती है? क्या वो हमारी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो हम अपने आप को ही देख रहे हैं, क्या वो हमारे से लंबी होती है या हमारे से छोटी होती है? नहीं ना, वो हमारे सेम साइज की होगी। जिस भी हाइट की ऑब्जेक्ट है उसी हाइट की ही इमेज बनेगी, है ना। क्या वो बहुत दूर होती है या बहुत पास होती है? वो होती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उतने ही डिस्टेंस पे वो बिहाइंड द मिरर बन जाती है।
बस इतनी सी ही बात है। क्या उसका कलर चेंज होता है? जैसे शैडो तो ब्लैक कलर की होती है, क्या इमेज का भी कोई कलर होता है? नहीं, इमेज उसी कलर की बनेगी जिस कलर का ऑब्जेक्ट है। अगर रेड है तो रेड कलर दिखाई देगा, ब्लू है तो ब्लू कलर दिखाई देगा, है ना। जिस भी कलर के कपड़े आपने पहने हुए होते हैं वो ही दिखाई देता है आपको मिरर में, ठीक है। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इमेज की जो कि एक प्लेन मिरर बनाता है। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब हमारी जो हेडिंग है वो है, ये मैंने क्यों लिखा है ये अभी आपको पता चल जाएगा इसी टॉपिक में ही, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज formed by a plane mirror, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? अभी मैंने बताई कि इट इज ऑफ द, इट मतलब इमेज, इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज का होगा। दूसरा, इट इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इमेज तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, है ना। इट इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, है ना। और थर्ड आएगा, इट इज ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फोर्थ हम कहेंगे कि इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना। हमारे पास इमेज स्क्रीन पे नहीं आती, जैसे शैडो हमने पढ़ा था स्क्रीन पे आती है, यानी पीछे कोई वॉल, कोई बिल्डिंग, कोई ट्री होना चाहिए जिसके ऊपर शैडो फॉल करे, ठीक है। क्या इमेज के लिए भी ज़रूरी है? नहीं, इमेज के लिए स्क्रीन ज़रूरी नहीं है, इमेज तो खाली हम अपने मिरर के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, हाँ जी। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि आपका राइट साइड अपीयर होगा लेफ्ट और लेफ्ट साइड अपीयर होगा राइट, ठीक है। मान लो मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ, इस हैंड को देखती हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन मिरर में ऑपोजिट साइड से ये मेरा क्या होगा? राइट हैंड होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं दैट इज राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इस ही इंटरचेंज पोजीशन को हम लोग लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। इसीलिए जब हम एम्बुलेंस देखते हैं, एम्बुलेंस क्या होता है? उसके अंदर कोई पेशेंट होता है ना, उसकी जान भी बचानी है, जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है ना। तो उसको क्या करते हैं, सारे व्हीकल्स जगा देते हैं, लेकिन कब देंगे? जब पता चलेगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। तो इसीलिए एम्बुलेंस क्या करती है, इस तरीके से उल्टा लिखती है ना। उसकी वैन पे आपने ज़्यादातर देखा होगा इस तरीके से एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होगा, ताकि जो आगे व्हीकल्स चल रहे हैं वो अगर अपने साइड मिरर में देखें तो उनको ये सीधा दिखाई दे, उनको ये इस तरीके से सीधा दिखाई दे, ठीक है। और उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो वो साइड हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये लेटरल इन्वर्शन का एक एग्जाम्पल था, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं लेटरल इन्वर्शन की डेफिनेशन को, ठीक है। आई एम रबिंग द बोर्ड। आई होप आप सब लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्शन की क्या डेफिनेशन होगी? ऑल्दो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि जब हम इमेज पढ़ ही रहे हैं प्लेन मिरर की, तो एक ये एक्स्ट्रा आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपके हायर क्लासेस में लाइट तो हमारा 10th तक आता ही रहता है, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्शन क्या होता है? द फिनोमिना
द फिनोमिना या प्रोसेस भी लिख सकते हो, द फिनोमिना इन विच देयर इज एन इंटरचेंज in right and left side between the object and image formed by plane mirror, ठीक है। तो is called lateral inversion, this process is called lateral inversion। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो ये दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी इमेज की। ठीक है, अगर आता है एग्जाम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज, शैडो और इमेज के काफ़ी सारे डिफरेंसेस मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, बस इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। आई होप मेरे से पहले ही आप लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया होगा, है ना, और लिख भी लेंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग शैडो और एक तरफ हम लोग लिखेंगे इमेज। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि द लेंथ ऑफ शैडो चेंजेस, शैडो की तो लेंथ चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है? विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लाइट, है ना। द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजेस with the position of object, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ with respect to source of लाइट की सोर्स के साथ, है ना। ये हो गया पहला पॉइंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? साइज ऑफ द इमेज रिमेन्स सेम, है ना। जैसी ऑब्जेक्ट की होती है वैसे ही इमेज का रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं? शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, ठीक है। क्या इसमें इमेज भी ब्लैक कलर में रहती है या इसका कोई कलर होता है? तो इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा, शैडो इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, शैडो हमें स्क्रीन पे मिलती है, पीछे ट्री, वॉल, बिल्डिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन इमेज के लिए ये जरूरी नहीं है। इमेज डज नॉट नीड अ स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि देयर इज नो लेटरल इन्वर्जन इन शैडो में तो हमें लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर shows lateral inversion, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी अगर कोई पॉइंट आपको याद आते हैं तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में। तो शैडो और इमेज के ये 4 पॉइंट्स मोर देन इनफ है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, है ना। अगर स्मूथ सरफेस से बाउंसिंग बैक होती है तो आपको पैरेलल रेज मिलती हैं, और अगर रफ सरफेस है तो इरेगुलर सा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है? मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, तो ऐसे लाइट आएगी और ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी, तो ये पैरेलल है, तो इसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लाइट आई और ऐसे ये बाउंस बैक हो गई। अगर हमारा इरेगुलर सा सरफेस है, मान लीजिए कोई टेबल है, खुरदरी है या कोई स्टोन है, उसके ऊपर लाइट भी आड़ी टेढ़ी तरीके से आएगी और बाउंसिंग बैक भी नहीं, लाइट तो पैरेलल ही आएगी लेकिन बाउंसिंग बैक आपकी आड़े टेढ़े तरीके से होगी, ठीक है बच्चों। ये हो गई हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट रेज आती पैरेलल है लेकिन जाती अनदर कोई भी डायरेक्शन में है ना।
तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब एक एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जिसमें हम ये बताते हैं कि मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे? मान लीजिए डार्क रूम में आप अपने फ्रेंड के साथ जाइए और उसको उसके हाथ में मिरर दे दीजिए और आपने टॉर्च उसको दिखाया, ठीक है। तो टॉर्च दिखाने के बाद क्या होगा कि मिरर उसने पकड़ रखा है, तो उसके ऑपोजिट साइड जहाँ से टॉर्च की लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड वाली वॉल पे उस लाइट का पैच बनेगा। अगर अब आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं कि भाई अब तो यहाँ से उठकर वहाँ जाके खड़ा हो जाओ और वहाँ पे टॉर्च आप लाइट्स मारते हैं उसकी टॉर्च की, ठीक है, तो क्या होता है दूसरी साइड पे बन जाएगा। इसका मतलब मिरर जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है लाइट की, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि mirror can change the direction of light, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है एंड ही इज होल्डिंग अ मिरर और आप यहाँ खड़े हो और आपने यहाँ पे टॉर्च की लाइट दी, तो ये वाली जो इमेज है लाइट का यहाँ पे पैच बन जाएगा इस वॉल पे, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ खड़ा कर देते हैं मिरर के साथ और टॉर्च की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ देगी तो यहाँ पैच बन जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है लाइट की वो क्या हो रहा है, चेंज हो रही है मिरर के साथ साथ। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक लास्ट एक्टिविटी है, फिर इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। क्या है वो एक्टिविटी कि मान लीजिए एक आपने थर्मोकॉल शीट ली, ठीक है, थर्मोकॉल शीट लीजिए, ठीक है, मान लीजिए थर्मोकॉल शीट है, इसके ऊपर ये थर्मोकॉल की शीट है, इसके ऊपर आप पेपर लगा लीजिए और यहाँ पे आपने एक कॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका कॉम्ब है, ठीक है, कॉम्ब रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ये आपका एक कॉम्ब रखा हुआ है आपने, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ से आप टॉर्च की लाइट है ना इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर लाइट रेज इस तरीके से पड़ेंगी, है ना, इस तरीके से पड़ेंगी ना बच्चों, पैरेलल रेज, और ये क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा इसको, ठीक है, बाउंस बैक करेगा। तो दिस एक्टिविटी, ये जो पैटर्न आ रहा है, ठीक है, दिस पैटर्न शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज तो ये दिखा रहा है। और दूसरी चीज एंड मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट, यानी कि बाउंस बैक करवा रहा है, रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें ये चीज पता चलती है, ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें ये चीज पता चलती है। थर्मोकॉल शीट है विद पेपर, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा हेजी सा है बट आई थिंक आपको जो चीज़ समझनी है वो समझ आ गई होगी, है ना। ये जो पैटर्न बना है बाउंसिंग बैक का, इससे हमें पता चलता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है बच्चों। तो दिस एंड्स योर चैप्टर। आई होप आपको अब ये चैप्टर आसान लगना शुरू हो गया होगा और इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब अब आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।